Guys, welcome once again in City Public School. Today we'll discuss the class 10 physics, magnetic effect of electric current. This is the second chapter of physics. In the last class we had discussed magnetic field due to a current carrying straight conductor, and today we will discuss magnetic field due to a current carrying circular coil. हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जब कोई स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और उसका डायरेक्शन क्या होता है। अब उसी स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम एक सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, सपोज करिए वही एक स्ट्रेट कंडक्टर था, उसे हमने इस तरीके से सर्कुलर कॉइल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर जैसे ही हम सर्कुलर कॉइल को रखते हैं और इसमें कार्डबोर्ड एक लगा देते हैं, तो हम जानते हैं कि आयरन फिलिंग्स को हम ऐसे अनवाइंडेड वे में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो देखते हैं जैसे भी करंट फ्लो करते हैं ये आयरन फिलिंग जो है एक कंसेंट्रिक सर्कुलर वे में मूव करने लगती है। ये देखिए कंसेंट्रिक सर्कुलर वे में मूव करने लगती है, कंसेंट्रिक सर्कुलर वे में मूव करने लगती है। क्या? मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन हो जाता है कंसेंट्रिक सर्कुलर वे में। कब? जब करंट हम फ्लो करना शुरू कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो कंसेंट्रिक सर्कुलर वे में मूव कर रही है इनका डायरेक्शन क्या होगा। तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा हमें कौन सा रूल यूज करना चाहिए? राइट हैंड थंब रूल। तो अगर हम इस कैरिंग कंडक्टर को यहाँ पे रख देते हैं, सर्कुलर कैरिंग कंडक्टर है, ये सर्कुलर कॉइल है, तो यहाँ पे जैसे कार्डबोर्ड है, तो हम यहाँ पे अगर डायरेक्शन से बताना हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन क्या होगा, ये तो हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होगा ये बताने के लिए हमें पता है कि हम क्या अप्लाई करते हैं? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल अगर हम अप्लाई करते हैं, तो सपोज करिए करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो हम जानते हैं कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये है, ठीक है। हम जानते हैं कि राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अगर करंट थंब के डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ये जो हमारा कर्लिंग फिंगर है उसके डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पे अप्लाई करें तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब ये करंट का डायरेक्शन हो गया, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, मतलब यू, ठीक है। अभी हम इसी को यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि अब हम इसको इस तरीके से पकड़े, इस कॉइल को हम एज्यूम करें इस तरीके से पकड़े हुए हैं, तो हमारा थंब का डायरेक्शन ये हो गया और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि ये ऐसे अंदर से बाहर की ओर निकलती हुई दिखाई देगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलर वे में इस तरीके से बाहर से अंदर की ओर निकलती हुई दिखाई देगी, मतलब उसको हम इस तरीके से डायरेक्शन कर देते हैं कि ये इसका डायरेक्शन है। क्लियर है? इसी तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करें मैग्नेटिक, यहाँ पे अप्लाई करें राइट हैंड थंब रूल, तो हम देखते हैं कि राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें तो मतलब थंब हमारा राइट डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ये इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे इस तरीके से आएगी, यहाँ पे करंट इस तरीके से फ्लो हो रही है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऐसे अंदर आ रही है और फिर बाहर जा रही है, फिर अंदर आ रही है फिर बाहर जा रही है, अंदर आ रही है फिर बाहर जा रही है, ये डायरेक्शन हो जाएगा ऊपर की तरफ। उसी तरीके से हम यहाँ पे अप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन क्या होगा? इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, ऐसे पकड़ेंगे, ये थंब हो गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डायरेक्शन ये मतलब ऐसे इस तरीके से मूव करेगा, उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे इस तरीके से मूव करेगा। तो हम देखते हैं कि इस सर्कुलर कॉइल में कहीं भी हम अगर राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताने के लिए, तो हम पाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से अंदर की तरफ आती हुई दिखाई देती है, लाइक अ फाउंटेन। जैसे कि फाउंटेन होता है वो इस तरीके से बाहर आता है फिर अंदर गिरता है, फिर ऐसे बाहर जाता है अंदर गिरता है, फिर बाहर जाता है अंदर गिरता है, फिर बाहर जाता है और अंदर गिरता है। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हमको यहाँ पे दिखाई देंगी। अगर हम बात करें कि अगर करंट हमारा इस डायरेक्शन में है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी है, ये सपोज करिए फ्रंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर ऐसी है तो इसको हम इस तरीके से मूव कराएं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारे लिए कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, और यही हमारे लिए एंटी क्लॉकवाइज है। इसी को हम ऐसे घुमाते 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 आपकी तरफ लेके आए, तो आपको यही मेरा एंटी क्लॉकवाइज आपको क्लॉकवाइज के जैसा दिख रहा होगा। इट मींस कि हमारा जो फ्रंट है वही आपका बैक है, मींस हमारा फ्रंट ये है, यही आपका बैक है। तो इस कंडीशन में हमको जो फ्रंट दिख रहा है मतलब एंटी क्लॉकवाइज, वही आपको क्या दिख रहा है? क्लॉकवाइज। इट मींस कि इसका जो फ्रंट होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है और इसका बैक जहां पीछे लाइट मर्ज कर रही है वो क्या होता है? क्लॉकवाइज। इस करंट को अगर हम एक एज्यूम कर लें
कंपेयर कर लें एक बार मैग्नेट से, तो हम देखते हैं कि नॉर्थ पोल क्या होता है, जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, और साउथ पोल वो होता है जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मर्ज करती हैं। और यहां से देखिए आप फ्रंट से निकल रही हैं और अंदर की तरफ मर्ज कर रही हैं, मतलब ये फ्रंट वाला नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है और अंदर वाला साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है। और फ्रंट वाला हम जानते हैं ये है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसीलिए हम समझ रहे हैं कि फ्रंट वाला अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और उसे इस तरीके से रिप्रेजेंट हम करते हैं। दूसरा देखें बैक साइड के जो पीछे वाला पोर्शन है, अगर इसका बैक साइड देखें तो ये हम जानते हैं साउथ जा रहा है, मतलब साउथ पोल की तरफ बिहेव कर रहा है, मतलब कि अगर क्लॉकवाइज करंट अगर क्लॉकवाइज है, इट मींस कि इस तरीके से आपके लिए, तो वहां पे हम देखेंगे कि ये बिहेव लाइक साउथ पोल। किसकी तरफ बिहेव करेगा? साउथ पोल की तरफ, क्योंकि हम जानते हैं क्लॉकवाइज मतलब अंदर की तरफ जा रही है, तो किसकी तरफ बिहेव करेगी? यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ कौन जाता है? साउथ पोल में ही अंदर की तरफ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो मतलब कि जब क्लॉकवाइज होता है वो अंदर की तरफ जाता है, मर्ज करता है, इसका मतलब साउथ पोल की तरफ बिहेव करता है। और साउथ पोल को इस तरीके से हम बना सकते हैं, तो इस तरीके से मतलब रहेगा ये साउथ पोल है और यहाँ पे इस तरीके से मूव कर रहा है, और नॉर्थ पोल फ्रंट का है, मतलब इस तरीके से मूव कर रहा है। साउथ इस तरीके से क्लॉकवाइज और नॉर्थ इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन निकल के सामने आता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डिपेंड करते हैं करंट के डायरेक्शन पे। अगर करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल की तरफ बिहेव करेगा, और करंट अगर क्लॉकवाइज है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो साउथ पोल की तरफ बिहेव करेगा। इस फिगर से, इस डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आया होगा। गॉट इट? कुछ एप्लीकेशंस हैं इनके बेसिस पे जिन्हें हम समझ लेते हैं, कुछ छोटी सी चीजें हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द कॉइल आर नियरली सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक। ये कॉइल के पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? सर्कुलर है, कंसेंट्रिक है, और कॉइल से जैसे जैसे दूर होती चली जा रही हैं, इनका जो कंसेंट्रिक है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे आगे जाकर कम हो रहा है। सेकंड बात करें, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज यूनिफॉर्म। अगर हम सेंटर की बात करें, यही इसका सेंटर है, ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो क्या है? बिल्कुल से यूनिफॉर्म सीधी सीधी लाइन होती है, जैसे कि यहाँ भी देखने को मिल रहा है और यहाँ भी। थर्ड बात करें, मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम एट इट्स सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ की लाइंस भी यहाँ पे आती हैं और यहाँ की लाइंस भी, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हुए भी यहाँ पे आता है और ये क्लॉकवाइज चलते हुए भी यहाँ पे आता है, और दोनों आकर यहाँ पे मर्ज करती हैं, तो दोनों का पावर इसको मिलता है। इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड। एक इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे मैग्नीट्यूड अगर हमको निकालना है इसी मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम जानते हैं मैग्नीट्यूड मतलब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। हम जानते हैं लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि करंट जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, एंड B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब B प्रोपोर्शनल टू 1/R। R क्या है? यहाँ पे रेडियस है, इस कॉइल का क्या है? रेडियस, मतलब रेडियस जितना ज्यादा होगा, ये सब्जेक्ट कॉइल हम जितना बड़ा सा बनाएंगे उसकी मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही कम हो जाएगी, और कॉइल जितना छोटा बनाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और थर्ड है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। N मतलब नंबर ऑफ टर्न, ये कितनी बार घुमाया जाना है, जितनी बार कॉइल को घुमाएंगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ही ज्यादा होगा, और कम बार कॉइल को घुमाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होगा। और तीनों को अगर हम मर्ज करते हैं तो हम पाते हैं B प्रोपोर्शनल टू NI/R। इस तरीके से हमें एक न्यूमेरिक फार्मूला मिल जाता है जिसका यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।